किस बुक से कितना पढ़ें कि हमारा सिलेक्शन 100% हो जाए, या किस बुक को कितना सॉल्व करें कि सर हमारा सिलेक्शन 100% होना चाहिए। सर हमें एक ऐसी बुक बताओ जिसमें हमारा पूरा सिलेबस कवर अप हो जाए ताकि हम इस एग्जाम को क्रैक कर सकें। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग क्लासेस। आई होप आप सब पढ़ रहे होंगे और अच्छे से अपने अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए स्ट्रेटजिकली चीज़ों को एनालाइज कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आप सभी की रिक्वेस्ट पे, जिनकी हमें बार बार ये एक डिमांड बोल सकते हैं कि सर आप एक बताइए कि हमें कौन से सोर्सेज को चूज करना चाहिए। बिकॉज जब आप एक सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जब आपके पास खुद के अलावा और कोई मेंटर नहीं है जो आपको गाइड कर सके, तो बेस्ट मटेरियल कौन सा है, किस लेवल तक हमें प्रिपरेशन लेके जानी है। बिकॉज हर एग्जाम अलग चीज डिमांड करता है। आप गेट के लिए प्रिपेयर करोगे तो दैट इज अ डिफरेंट एग्जाम की एक अलग ही अप्रोच रहती है। आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए जाओगे तो उसकी अलग अप्रोच रहती है। वैसे ही स्टेट एग्जाम्स के लिए भी एक अलग अप्रोच फॉलो करनी पड़ती है। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके आया हूं आप लोगों के लिए, कौन सी बुक बेस्ट रहने वाली है आप लोगों के लिए इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की। एंड साथ ही साथ मैं ये भी क्लेम कर दूंगी, बाद में आप लोग ही कमेंट्स में बोलेंगे, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मुझे 10 साल हो गए इस फील्ड में एंड मेरे हाथों से, यहाँ से, मेरे इंस्टीट्यूट से काफ़ी इंजीनियर्स करंटली JNK को सर्व कर रहे हैं, सेंटर में सर्व कर रहे हैं, SSC में सर्व कर रहे हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस से बता रहा हूँ आपको कि कौन सी अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बुक्स अच्छी रहेंगी, राइट। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले अगर बात करें, जो मैंने सोर्सेज पकड़े हैं, जब से यूटी पैटर्न फॉलो हुआ है, लास्ट एग्जामिनेशन की बात करें, 855 सीट्स की बात करें, जब से यूटी पैटर्न को फॉलो करवा रहे हैं, तो एक चीज तो क्लियर हो गई है कि बेसिक डिप्लोमा लेवल वाला पेपर तो नहीं आएगा। व्हाट इज वाले क्वेश्चंस तो भूल जाओ, आप आएंगे पर उनकी परसेंटेज बहुत कम होगी। तो आपको अगर वो वाली अप्रोच रखी थी प्रिपरेशन में, तो आपको अभी अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। वो जो लोग बोलते हैं ना, बहुत से लोग मैं सुनता हूं कहीं, जहां पर कहीं XYZ जगह पर पढ़ा रहे होते हैं, जैसे कि ये 4 पेज कर लो, ये चीज कर लो, हमारे टाइम ऐसे ही सिलेक्शन हुआ था। नहीं, आज के टाइम पे बहुत सी चीजें अपग्रेड हो चुकी हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने भी वो अपने प्रिपरेशन के दौरान देखा होगा कि अब डिमांड ज्यादा है एग्जाम की, राइट, क्योंकि आपको अलग चीजें पढ़नी पड़ेंगी। तो सबसे पहले मैंने क्या फिगर आउट किया कि जो भी स्टूडेंट इस एग्जाम को एनालाइज करने जा रहा है, अपने अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, पहली चीज, यस, आपके पास ये बुक तो मैंडेटरी होनी चाहिए। गुप्ता एंड गुप्ता, आप हर एक सिविल इंजीनियर को इस बुक के बारे में पता है। एक तो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी पड़ता है कि बुक इतनी बड़ी है नहीं, नॉर्मल साइज बुक है, ज्यादा एक एक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस है नहीं, तो मैं आराम से इसको सॉल्व कर सकता हूं। मैं अपने सभी इंजीनियरिंग क्लासेस के स्टूडेंट्स को हमेशा यही रिकमेंड करता हूं और मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा, जब आपकी प्रिपरेशन हो जाती है, जब आप एक एक सब्जेक्ट को थॉरोली पढ़ लेते हो, उसके बाद ये बुक तो मैंडेटरी है, सॉल्व करनी ही करनी है। इस बुक में कम से कम आपको एक रिवीजन ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन टाइम, सेकंड रिवीजन जब आप अपने मॉक्स दे रहे होंगे, एंड थर्ड रिवीजन इस बुक की जिस टाइम पर आपका एग्जामिनेशन को 1 महीना रह गया होगा, क्योंकि ये बुक इजीली स्टूडेंट सॉल्व कर सकता है। हर स्टूडेंट को इस बुक के बारे में पता है, वो इस बुक को जानता है। तो इस बुक को यस, मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं आपके स्टेट एग्जामिनेशन के लिए, राइट। अब बात करते हैं आज के टाइम पर, क्योंकि जब मैंने कहा कि यूटी की बात हो रही है, यू शुड फॉलो एटलीस्ट कोई एक ऐसी बुक जिसमें आपके पास ऑल स्टेट PYQ पेपर्स मिल जाएं। चाहे वो किसी भी बुक की फॉर्म में हो सकता है, आई कैन गिव यू नेम ऑल्सो, बट ऐसे कहीं वीडियो पे किसी और चीज का नाम देना मे बी कुछ कॉपीराइट ना है, बट देर आर मेनी सोर्सेज जो आपको ऑल इंडिया लेवल पे एक PYQ का आइडिया दे देता है, एनालिसिस दे देता है कि जो बाकी स्टेट्स ने PYQs लिए उसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, सो ये मेरी सेकंड चॉइस रहेगी, आपको PYQs के लिए लगाना है। चाहे आप इसको नहीं अवेलेबल है तो आप टेलीग्राम पे, देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स, अलग अलग स्टेट के पेपर्स आ रहे हैं, आप उसको आइडिया देख सकते हो और देख सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चंस रिसेंटली आपके 2000 से लेके 21 के बाद से लेके 25 तक किस किस तरह के पेपर्स हुए हैं, उनको आइडिया ले सकते हो स्टेट PYQ पेपर्स देख के, राइट। क्योंकि कोर सब्जेक्ट्स तो सेम ही रहते हैं सब में ना, जो सिमिलर टॉपिक्स है आप उनको देख सकते हो। ओके, उसके बाद मैं बात करूंगा ये वाले बुक, इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो PYQs होते हैं, अलग अलग पब्लिकेशंस के मार्केट में है।
मैंने एक जनरली बात कर रहा हूं। अब यहां पर दिक्कत ये आती है, जो स्टूडेंट अभी प्रिपरेशन शुरू करने की कोशिश करेगा वो थोड़ा प्रॉब्लम में आ जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली दीज आर अ गुड लेवल बुक्स। इसमें आपको टाइम कंज्यूम करना पड़ता है, आपको ज्यादा पढ़ना पड़ता है, इन डेप्थ नॉलेज लेनी पड़ती है। तो ईएससी की बुक जिन लोगों के पास भी हो, उसमें आपको 2000 ऑनवर्ड्स टिल 2024 या 25 जो भी लेटेस्ट एडिशन हो, उसके अंदर जितने भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिले वो तो आपको डेफिनेटली गो थ्रू करने ही करने हैं। क्योंकि आज के सिनेरियो में आप देखोगे कि पेपर में ना एक पर्टिकुलर पैटर्न वो बहुत फॉलो कर रहे हैं, लाइक मल्टीपल स्टेटमेंट्स जो है ना करेक्ट वाला, मल्टीपल स्टेटमेंट करेक्ट वाले क्वेश्चंस वो बहुत दे रहे हैं, जिसमें आपको ए करेक्ट, बी करेक्ट, 2 करेक्ट, 3 करेक्ट, 4 करेक्ट, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत मिल रहे हैं। वो पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस आपको इस बुक से एक्सपीरियंस होगा। एंड वन मोर थिंग, इस एग्जाम में सिर्फ वही बच्चा नहीं होगा जिसने सिर्फ जे लेवल प्रिपरेशन की है, ऑब्वियसली गेट लेवल वाला बच्चा भी होगा, गेट क्वालिफाइड बच्चा भी होगा, ईएससी लिखने वाला बच्चा भी हो सकता है, क्योंकि हर बच्चा फॉर्म भरेगा। जम्मू एंड कश्मीर में आपको हर बच्चे से फाइट करना है। सो दिस शुड बी दी बुक फॉर ऑल दो स्टूडेंट जो इस स्टेज पे आज ये वीडियो देख रहे हैं ऑन 29th ऑफ अप्रैल, एंड उन लोगों ने पढ़ा हुआ है तो उनको ये बुक तो लगानी चाहिए। बट वही बात आ जाती है कि सर मेरे पास तो टाइम कम है, मुझे ये लगानी चाहिए, तो ये एक और चीज आ गई, दिस इज अ ऑप्शनल थिंग। आप मैनेज कर पाओगे, अगर कर सकते हो यस गो फॉर दिस, राइट। उसके बाद एक और बुक अच्छी है, अगर आप जैसे मैंने बिगनर्स के लिए जैसे बोला, तो आप इस बुक से भी शुरुआत कर सकते हो, जिसमें एसएससी जेई लेवल के पीवाईक्यूज आपको मिलेंगे। ये भी मार्केट में अलग अलग पब्लिकेशंस की अवेलेबल है। एसएससी जेई पीवाईक्यू बुक जो है, इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस आपको अच्छे खासे मिल जाते हैं। कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए जब आप पहली बार चीज पढ़ रहे होते हो, आप इन क्वेश्चन से अपने आप को एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि हाँ यार क्वेश्चन मेरे से लग रहे हैं, सही तरीके से लग रहे हैं, यस यू कैन गो फॉर दिस बुक ऑल्सो। सो ये बुक भी आप ले सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिस भी आप कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन जिस भी रिस्पेक्टिव जगह से कर रहे हो, मैंने यहां पर अपना नाम लिखा इंजीनियर क्लासेस से, तो जिस भी जगह से पढ़ रहे हो ऑफिशियली उस इंस्टीट्यूट ने आपको कुछ ना कुछ सोर्स दिया होना चाहिए, उन्होंने अपने क्वेश्चन बैंक दिया होना चाहिए, जो उनको लगता है एक्सपीरियंस है कि वहां से क्वेश्चन आएगा। आपके पास रिस्पेक्टिव जहां से भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, यहां से कर रहे हो किसी और जगह से कर रहे हो, उनके बंच ऑफ क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट बोल लो, इन द फॉर्म ऑफ वर्कबुक्स बोल लो, ये आपके पास होने चाहिए डेडिकेटेडली फॉर योर स्टेट एग्जामिनेशन। तो अगर आप इन चीजों को रिपीटिवली फॉलो करते जाओगे तो आपके लिए ये एग्जाम निकालना मुश्किल नहीं है। बट फिर वही बात आती है कि सर कितनी बार, क्या एक बार करने से ये हो जाएगा? नहीं, एटलीस्ट जो भी चीज पकड़ो ना दोस्तों, मैं एक चीज क्लियरली बोलूंगा, इंस्टेड ऑफ हैविंग 5 बुक्स और एक को भी ढंग से नहीं किया, इट्स बेटर टू सॉल्व 1 बुक 3 टाइम्स, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से चीजों को लेके चलना और उन सब्जेक्ट्स को पहले उठाना, उन बुक्स को पहले उठाना जो आपको पता है कि आप सॉल्व कर पाओगे और अच्छे से कर पाओगे। क्योंकि जो स्टूडेंट पहली बार ये बुक सॉल्व करने जाएगा, पहली बार में तो चीजें सीखेगा कि इसको अप्रोच कैसे करना है, इसको लगाना कैसे है, इधर क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो हमारे को समझ लगाने, एमसीक्यूज लगाने के बाद ये आते कि अच्छा हम तो ऐसा सोचते थे, ये चीजें ऐसे अप्लाई होती हैं। तो ये चीजें आप सब आफ्टर योर एप्लीकेशन ही सीखते हो। तो जब पहली बार क्वेश्चंस करो, मार्क द क्वेश्चंस जो आपको लगे कि यार ये ट्रिकी क्वेश्चन था। सेकंड गो में जब दूसरी बार रिवीजन के लिए आओ, उन क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दो, एंड थर्ड टाइम पर आपको कुछ ना कुछ तो याद भी हो गया होगा। इस तरीके से आपने ये अप्रोच को फॉलो करना है। तो मेरी रिकमेंडेशन पे मैं क्या सुजेस्ट करूंगा, यस ये बुक, इस बुक से आप ये मान के चलिए, जैसे स्टूडेंट्स में बहुत ये एनालिसिस रहता है, गुप्ता गुप्ता से बहुत पेपर आता है, गुप्ता गुप्ता से बहुत पेपर डालते हैं। बेसिकली होता क्या है, जो क्वेश्चंस यहां से आपको दिख जाते हैं ना पेपर में, वो क्वेश्चंस बाकी बुक्स में भी होते हैं यार, लेकिन इसका नाम ऐसा है कि आप इस पे ध्यान सबका जाता है। इस बार भी मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि 20% पेपर तो आएगा ही आएगा इस बुक से, हमेशा की तरह इस बार भी आएगा, राइट। बाकी इन बुक्स को लगाने से कहीं जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम कॉपी पेस्ट हो जाए, चांसेस हैं, लेकिन इन बुक्स को लगाने से आपको एक अप्रोच बन जाती है एग्जामिनेशन की, राइट। और इन सब के बाद अगर आप इनमें से जो भी बुक लगाते हो, बट अब आप बोलोगे कि सर इतनी बुक्स कैसे लगाएं, सी लेट आप हैं बट लेट वो नहीं है जिसने तैयारी पहले से की है। देयर आर स्टूडेंट्स जिन्होंने ये सब लगा के बैठे भी होंगे, राइट।
तो जो ये चीज करना चाहते हैं वो एक पैटर्न फॉलो कर दे। मैंने एक जनरली सभी के लिए बात की है कि इस तरीके से आप चीजों को फॉलो कर सकते हैं, राइट। एंड साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इंजीनियरिंग क्लासेस की, तो यस, हमारे पास करंटली 3 तरह के बैचेस हैं सिविल स्टूडेंट्स के लिए। एक तो उन सभी बच्चों के लिए जिन बच्चों को ऑलरेडी पढ़ा हुए 1 साल 2 साल से ज्यादा हो चुका है या वर्किंग है, एंड दे वांट कि वो पूरा कोर्स एक साथ उनको मिल जाए एंड वो आराम से बैठकर उन लेक्चर्स को लगा सके। तो यस, अपने हिसाब से लेक्चर्स लगाने, यू कैन चूज दिस रिकॉर्डेड बैच। अगेन, मैं कुछ जगहों पर देख रहा था, एंड आई विल नॉट टेक द नेम, मैं देख रहा था जब नोटिफिकेशंस आती हैं तो बहुत सी चीजें बाहर निकलती हैं कि हम भी हैं, ये भी है, इस तरीके से। बट एक चीज ध्यान रखना, दिमाग में रखना, कहीं भी जाओ, कहीं भी पढ़ो, मेक दिस थिंग वेरी क्लियर, जो कंटेंट है क्या वो 2025 तक का रिवाइज्ड है? कोई पुरानी रिकॉर्डेड तो नहीं दे रहा आपको, कोई 10 साल पुरानी, 4 साल पुरानी रिकॉर्डिंग तो नहीं दे रहा। तो मैं तो ये क्लेम कर रहा हूं कि इस बैच के अंदर आपको 2025 का जो हमारा बैच था, जो जनवरी में शुरू किया था, अभी वो चल ही रहा है, ऑलमोस्ट अपने एंडिंग पे है, 2 या 3 दिन में वो खत्म होने वाला है। उस बैच का सारा नया कंटेंट आपको मिलेगा, एक पॉइंट। दूसरा, यस, तो आपकी बार बार मेरे से रिक्वायरमेंट थी, डिमांड थी कि सर स्टडी मटेरियल, यस मिलेगा, आप चेक कर लो, अपलोड कर दिया है। टेस्ट मिलेंगे, यस। मेंटरशिप, यस, मेरी टीम अवेलेबल रहेगी, कभी भी कोई भी डाउट है आपको व्हाट्सएप ग्रुप असाइन किया जाएगा, आप अपना डाउट्स डालिए, एक साथ इंटरेक्शन करनी कीजिए, आपको हर चीज यहां पर करवाई जाएगी, राइट। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी उन बच्चों को जिनको सिर्फ रिवीजन करनी है। एक और बड़ा जेन्युइन डाउट, सर आपके कोर्स महंगे हैं। भाई, अगर कोई चीज मार्केट में 100 की है और एक 1000 की है, तो 1000 वाले में कोई ना कोई बात तो होगी ना, कोई ना कोई क्वालिटी तो होगी। तो मैं ये कोर्स ऑलरेडी 3500 में रिकॉर्डेड आपको प्रोवाइड कर रहा हूं विद 10% ऑफ, तो अप्रोक्सीमेटली 32 के करीब आपको ये 3200 का ये कोर्स मिलेगा। एंड ट्रस्ट मी, कोर्स को लेने के बाद यू विल से वर्थ इट है ये, क्योंकि इसमें उस लेवल तक की चीजें पढ़ाई हुई हैं। बाकी इट्स कंप्लीटली योर कॉल, मेरा काम है आप लोगों को गाइड करना, राइट। दिस इज दी बैच नंबर 2, जो लक्ष्य बैच करंटली लाइव चल रहा है। जिन बच्चों को लगता है कि कुछ सब्जेक्ट्स रिकॉर्डेड मिल जाए और कुछ वो क्लास के साथ फ्लो में पढ़े, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच में ऑलरेडी हमने 3 से 4 सब्जेक्ट्स कवर अप कर दिए हैं, जो कवर हो चुके हैं वो एज ए रिकॉर्डेड मिलेंगे आपको, एंड जो नहीं हुए हैं वो एज ए लाइव क्लासेस चलेंगी, राइट। बाकी सब चीजें सेम। एंड जो हमारा नया बैच जिसमें एडमिशन अभी स्टूडेंट्स कर रहे हैं, 5 मई से ये बैच ऑफिशियली हम स्टार्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स पे। लक्ष्य 2.0 बैच रहेगा, हमारा टारगेट रहेगा एग्जैक्टली एज पर JKSSB पढ़ाना, उस हिसाब से इस बैच को लेके चलेंगे। टारगेट हमारा रहेगा 3.5 to 4 मंथ्स में बैच को कंप्लीट करना, और उसको कंप्लीट करने के बाद यस, अगर ये एग्जामिनेशन आगे भी जाता है तो ये सभी बैचेस आपके पास मोर देन ईयर, 1-1.5 साल तक एक्सेस एक्टिवेटेड रहेगा, आप आराम से देख सकते हैं। एंड इन तीनों बैचेस में से अगर आप किसी को भी ऑप्ट करेंगे, यू विल गेट फ्लैट 10% ऑफ, सिविल 10 कोड यूज कर लीजिएगा। सब चीजें ऐप में प्रोवाइडेड हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सब कुछ सोर्सेज अवेलेबल है, कहीं भी जाके कॉन्टैक्ट करके पूछ लीजिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप इसके साथ रिलेट कर सकते हो, बुक्स लगाने के बाद, बुक्स लगाना और टेस्ट देना, देयर इज अ डिफरेंस। टेस्ट देने से के टाइम पे बुक नहीं खोली होगी, तो टेस्ट देने से एक्चुअल परफॉर्मेंस पता चलती है। ये मेरी रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट से, आप इंजीनियरिंग क्लासेस छोड़ दो, कहीं भी जाओ, लेकिन टेस्ट जरूर दो। बिना टेस्ट के सिलेक्शन क्लियर कर दो नहीं होगा, राइट। किसी भी बच्चे से पूछो जो आज सिलेक्ट है, उसने जरूर टेस्ट बहुत दिए होंगे, राइट। सो दीज आर दी पैटर्न हमारे सामने। जो पहली टेस्ट सीरीज हमारी JKSSB के इस एग्जाम के लिए हमने लॉन्च की है, इसके बाद अभी एक और आएगी। तो विल प्रोवाइड यू 20 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, जिसके अंदर पूरा स्केड्यूलिंग है, किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या कंपोनेंट आ रहा है। आपको शेड्यूल मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, जाके वहां पर देख सकते हैं। 10 कॉम्बिनेशन टेस्ट है एंड 5 फुल लेंथ टेस्ट है। अब बात ये है बच्चों की ना, पहले जब हम ये टेस्ट सीरीज लॉन्च करते थे, यूजुअली हर इंस्टीट्यूट यही करता है कि टेस्ट सीरीज वो अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स के हिसाब से लॉन्च करता था, कि उनके बच्चे किस हिसाब से कौन से सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं वो पहले लॉन्च करेंगे, फिर दूसरा, ताकि उस क्लास को प्रॉब्लम ना हो, बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। बट लेटर वी रियलाइज कि जब ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़े टेस्ट सीरीज देने के लिए, तो हमें ये रियलाइज हुआ कि ये उन सब बच्चों के लिए जस्टिस नहीं होगा। मान लीजिए मैंने पहला टेस्ट रखा है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, अब कोई बच्चा आता है वो कहता है सर मैंने अभी वो प्रिपेयर नहीं किया, या मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स प्रिपेयर किया है। तो वो सब चीजें जब हमने डिस्कस की, तो हमने ये कंक्लूड किया कि हम
सभी टेस्ट एक साथ अपलोड करेंगे। एंड मैं ये क्लियर कर दूं, आप चाहो तो इसको क्रॉस चेक करवा सकते हो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स के, हमारे जितने स्टूडेंट ऑलरेडी ये टेस्ट सीरीज ले चुके हैं। दीज आर द फ्रेश टेस्ट ऑफ 2025, पुराना कंटेंट हम नहीं देते, ये फ्रेश टेस्ट मिलेंगे आपको 2025 के। आप जो सब्जेक्ट आपका प्रिपेयर्ड है आप उसको टेस्ट दीजिए, आस्क फॉर द रैंकिंग, आपको रैंकिंग मिलेगी, आपको ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के रैंकिंग मिलेगी कि आप कहाँ फॉल कर रहे हैं, राइट। डिटेल्ड सॉल्यूशंस मिलेंगे। ये टेस्ट सीरीज स्पेशली मैं खुद डिजाइन करके आया हूं आप लोगों के लिए कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं करंट सिनेरियो में एग्जामिनेशन में, राइट। तो इस टेस्ट सीरीज को आप थॉरोली फॉलो कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का प्राइस आपके सामने है 1200 फॉर द ऑफलाइन, 750 फॉर द ऑनलाइन। अगर बच्चों इसको अगर आप बाइफिकेट करो ना, 35 टेस्ट 1200 रुपए में, तो 34-35 रुपीज का एक टेस्ट पड़ रहा है। एंड ये भी स्टूडेंट सर इट इज एक्सपेंसिव। यार इतना तो आपको अपने सिलेक्शन के लिए करना ही पड़ेगा। अगर आप ये चीजें सोचोगे, अगर आपको बेटर डील मिलती है, आई ऑलवेज हेल्प स्टूडेंट की जहां आपको सही लगे वहां करो, सिलेक्शन होना चाहिए। बट अगर ये बोलना है कि सर ये एक्सपेंसिव है, तो मैं ये चीज क्लियर कर दूं, इस चीज को बनाने के लिए भी बहुत मेहनत लगी है, एक एक चीज सोच के की है, किसी बुक से उठा के डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। देयर आर लॉट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न जो इन क्वेश्चंस में आपको देखने को सीखने को मिलेंगे, राइट। तो मेहनत इसमें लगती है, आपके सामने है, जो चीज आप अफोर्ड कर सकते हो, जो चीज आपके लिए बेटर है, आप उस प्लेटफॉर्म को चूज कर सकते हैं, राइट। सो इस वीडियो के साथ मेरा मेन मकसद था आप लोगों को बुक्स के बारे में बताना, किस किस बुक को फॉलो करो। अगर आपको लगता है कि सर ये वाली बुक कैसी रहेगी, आप मेंशन कर सकते हैं। आई विल द फर्स्ट पर्सन जो आपको रिप्लाई करेगा कि यस और नो करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। जैसे मैंने अपने इंस्टीट्यूट के लिए लिखा, वैसे आप अगर किसी भी सोर्स पे हैं, आप वो बुक्स को डेफिनेटली रेफर कीजिए, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट जो रिकॉग्नाइज्ड है, जो अच्छा काम कर रहा है, डेफिनेटली वो अपना कंटेंट जरूर बनाता है, ताकि बच्चों तक पता हो कि किस किस तरह के क्वेश्चंस रिक्वायर्ड है आज के टाइम पे, राइट। इस चीज पे काम कीजिए। बाकी आपको जो भी क्वेरी है, जो भी दिमाग में चीजें चल रही हैं अबाउट कि सर ये चीज कैसे होगी, वो चीज कैसी होगी, आप कमेंट्स में लिखिए। नेक्स्ट वीडियो हम उसी पे बनाएंगे। टिल देन टेक केयर, मेहनत करते रहो। जय हिंद, जय भारत।